अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन्होंने गोश्त खाना है तो उनके लिए एक बहुत ही उम्दा सा शरबत लेकर आऊँ कि जिससे वो दिल भर के, पेट भर के रेसिपीज़ बनाएँ और दिल खोल कर जो है वो गोश्त खाएँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोगों ने पुदीने का शरबत बनाना है, तो इसके लिए मैंने लिया है फ़्रेश पुदीना है ये। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पुदीना ज़रा फ़्रेश लेना है ताकि हमारी जो शरबत है वो भी फ़्रेश बने और जो है वो मज़ेदार बने, उसका टेस्ट बहुत आला हो और उम्दा हो। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने पुदीना लिया है। अब इसमें एक बात आप लोगों ने बहुत ही गौर करनी है कि इसके अंदर ये जो डंडियाँ है ना, इसकी मतलब कि ये जो डंडे हैं ये आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं। जैसे ये हार्ड होते हैं तो ये अच्छे से रिमूव करके आप लोगों ने इस तरह से इसके पत्ते जो है वो अलग कर लेने हैं और अच्छे तरीके से इसको धो लेना है। ठीक है, धोना आपने बहुत अच्छे तरीके से है और गौर से ही, क्योंकि इसके अंदर ज़रा भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। शरबत हम लोगों ने काफ़ी हाइजेनिक और फ्रेश बनाना है, तो फिर इसके लिए हर चीज़ हमें फ्रेश करनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ करी हूँ और इसके अंदर जो जग होता है हमारा दूसरे वाला, जो जूस बनाते हैं, वही यूज़ करेंगे इसमें। और ये पुदीना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 गिलासों के लिए मैंने पुदीना इसे जो है वो लिया है। ठीक है, यहाँ पर पानी का एक कप मैंने डाल दिया है, बड़ा कप मैंने इसके अंदर पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ज़बरदस्ती ये रेसिपी बनाएंगे। अच्छी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही हाइजेनिक है, बहुत ही फ्रेश। और दूसरी बात कि ये आप लोगों की सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है। मैदे को तो ये बिल्कुल आपकी फ्रेश रखेगी और गर्मी की ये सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, यहाँ पर पुदीना हमारा जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और जब तक ये ब्लेंड हो रहा है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। बकरा ईद आ रही है और इस तरह की कई सारी रेसिपीज़ आप तक इंशाल्लाह ताला आप तक आएंगी, तो इसलिए आप लोगों ने जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारा ब्लेंड हो गया है। हमने वो काम ख़त्म कर लिया और इस तरह से छन्नी टाइप को चीज़ लेने और इससे आप लोगों ने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लोग चाय वाले भी ले सकते हैं या जिससे आप लोग आटा छानते हैं वो भी छन्नी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से आप लोगों ने छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो हमारा पुदीना है वो रिमूव हो जाए और जो उसकी एक हमारा कावा टाइप है वो हमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा हमने काम ये करना है, यही मैंने जूसर अच्छे तरीके से धो ली थी और इसी के अंदर ये जो हम लोगों ने बनाया था ये दोबारा से डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही गौर करना है आप लोगों ने, बहुत ही गौर से देखना है, एंड तक वीडियो को देखना है। हर चीज़ बहुत ही इंफॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर चीनी का यूज़ करेंगे। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको आप लोगों ने चीनी बिल्कुल नहीं देनी है, इसी तरह से बना के देना है, चीनी को स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा जी बर्फ़ क्यूब है। ये बर्फ़ की क्यूब आप लोगों ने इसी के अंदर, जग के अंदर ही डाल देने हैं, तकरीबन 3-4 डाल लीजिएगा। देन उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बाद में भी ऐड करेंगे बर्फ़ को, लेकिन आप लोगों ने इस स्टेज पर आकर भी ऐड करनी है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि अच्छे से चीनी एक हो जाए ब्लेंड। अच्छा, शुगर वालों को आप लोगों ने नहीं देनी है चीनी, मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर वालों को ये स्किप कर दें और जिन्हें चीनी ज़्यादा पसंद है उनको ज़्यादा डाल दें और जिनको कम पसंद है कम डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, मैंने नमक ही ऐड किया था। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर काला जाएगा नमक और 1 टीस्पून तकरीबन दूसरा सफ़ेद नमक जाएगा। ठीक है, ये दोनों नमक आप डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें। दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं, मेरे पास क्लिप थी वो नहीं रिकॉर्ड हुई तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ पर इसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं, इसको सैम्पल कर लेते हैं और इसको अच्छे से करके सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बर्फ़ ऐड की है क्यूब, और जो हम लोगों ने बनाया था जूस बनाया था इसका पुदीने का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी भी ऐड है, नमक भी ऐड है, सब कुछ ऐड है। देन उसके बाद जी तुक मलंगा है। तुक मलंगा आप लोगों ने भिगो कर रख देने, तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे राइस होने में। थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दें। और ये नींबू है, ये मैंने तकरीबन एक लिया था, उसके 2 पीसीस कर लिए हैं और इस तरह से आप लोगों ने डाल देने हैं। अच्छे से सर्व करके दीजिएगा। इस तरह अगर आप लोग अच्छे से सर्व करके देंगे तो फिर आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से पियेंगे। और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत मसला होता है, इस तरह की चीज़ें माएँ जब देती हैं तो फिर वो नहीं पीते हैं। अच्छे से सैम्पल करेंगे, अच्छे तरीके से इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को और आसानी से पी लेंगे। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इस तरह की रेसिपीज़ उनको बना कर दें ताकि उनकी बॉडी को हाइजेनिक चीज़ें मिलें। ठीक है, हाइजेनिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके लिए।
क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, हमारे सीधा मैदे पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बच्चों को दिया करें, ये बहुत ठंडी होती है। और पुदीना स्पेशली आप लोगों को पता है कि मिंट बहुत ही ठंडा होता है हमारे स्पेशली मैदे के लिए, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, इस तरह की हाइजीनिक चीज़ें अपने बच्चों को बना के दें, खुद पिएँ और अपना ख्याल भी रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।